राजेश खन्ना भारत के पहले सुपरस्टार जिन्होंने स्टारडम का मतलब ही बदल कर रख दिया था। राजेश खन्ना मात्र एक स्टार नहीं थे, वो क्रेज़ थे, वो रूमानियत थे, वो हर जवां दिल की धड़कन थे, हर निगाह का सपना थे। और ऐसे में जब उनके इश्क की चर्चा होती है तो सबकी जुबान पर या तो उनकी को स्टार्स का लिंकअप की बात होती है या फिर चर्चा होती है कम सिन डिम्पल से उनकी जल्दबाजी में की गई शादी की। इन तमाम बातों के बीच राजेश और अंजू के इश्क की वो दास्तां खो सी जाती है जिसमें मोहब्बत की कोशिश या कशिश भी थी, शिद्दत के साथ निभाने का वादा भी था। जी हाँ, अंजू के साथ राजेश पूरे 7 साल तक लिव इन में रही और इस रिश्ते को लेकर काफ़ी गंभीर भी थे वो दोनों और कमिटेड भी। पर नसीब में दोनों का जुदा होना ही लिखा था। राजेश और अंजू एक अरसे से एक दूसरे को जानते थे। वो दोनों बचपन के दोस्त थे, एक साथ पढ़ाई भी की थी, यानी दोनों गहरे दोस्त थे। फिर ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। अंजू उस समय मॉडलिंग करती थी और वह फैशन इंडस्ट्री में जाना माना नाम थी। राजेश भी स्ट्रगल करते हुए एक मुकाम ढूंढ रहे थे। दोनों ने स्ट्रगल के दौर में एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट किया। जब राजेश सुपर स्टारडम की ओर बढ़ चले तब भी दोनों के प्यार में कोई कमी नहीं आई, लेकिन शिकायतों का सिलसिला बढ़ने लगा था। अंजू सेल्फ डिपेंडेंट लड़की थी और काफ़ी खुले विचारों की थी, पर राजेश खन्ना को ना जाने क्या चाहिए था। वो मॉडर्न लड़कियों की तरह आकर्षित होते थे, लेकिन घर में उन्हें टिपिकल हाउसवाइफ ही चाहिए थी। राजेश का आरोप था कि अंजू के पास उनके लिए वक्त नहीं होता था, जबकि अंजू का कहना था कि राजेश बहुत ही पुराने विचारों के थे, उनके कपड़ों पर भी उन्हें ऐतराज़ होता था। वो स्कर्ट पहनती तो राजेश आपत्ति जताते, जब वो साड़ी पहनती तो भी राजेश कहते कि टिपिकल भारतीय नारी क्यों दिखना चाहती हो। अंजू हमेशा असमंजस में रहती। सुनने में ये भी आया कि राजेश अंजू से शादी करना चाहते थे, लेकिन अंजू से टालती जा रही थी। राजेश कहते थे कि अंजू के साथ वो समय बिताना चाहते थे, लेकिन अंजू के पास वह नहीं था। अंजू पार्टी करती रहती थी और राजेश का इंतज़ार। उधर अंजू आके राजेश की इस रोज़ की टोका टाकी से तंग हो चुकी थी। साथ ही राजेश के गुस्सैल स्वभाव से भी उनका अक्सर सामना होता था। राजेश की कोई फिल्म अगर अच्छा नहीं करती तो राजेश बेहद परेशान हो जाते थे और इसका असर दोनों के रिश्तों पर पड़ता था। धीरे धीरे इनके बीच की दूरियां आने लगी, दोनों के रास्ते अलग हो गए। इस बीच सुना था अंजू ने क्रिकेटर गैरी सोबर्स से सगाई रचा ली थी। राजेश और अंजू भले ही जुदा हो गए थे, लेकिन राजेश इस जुदाई को पचा नहीं पा रहे थे। डिम्पल का उनकी ज़िंदगी में आना एक खूबसूरत ख्वाब की तरह था, लेकिन राजेश ने डिम्पल से शादी अंजू से बदला लेने के लिए जल्दबाजी में की थी। अंजू को जलाने के लिए अपनी बारात जानबूझकर अंजू के बंगले के नीचे से निकाली थी। डिम्पल और राजेश का रिश्ता भी तल्खियों भरा ही था, लेकिन राजेश के अंतिम दिनों में डिम्पल और अंजू दोनों ही उनके साथ थी। यह राजेश का साधारण व्यक्तित्व ही था कि कोई चाहकर भी उनसे नफरत नहीं कर पाता था